अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एरर्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ब्यूटीफुल टॉपिक। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में भी, जेई में भी, हर साल बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक, दैट इज एरर्स। देखो बेटा, एरर्स बेटा सिंपली पहले हम देखेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वी कॉल्ड दैट फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम बेटा मेजर करेंगे वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम कहते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बेटा, मसला क्या, हम कोई भी मेजरमेंट उठाते हैं किसी भी चीज का, देयर आर ऑलवेज सम चांसेस ऑफ एरर्स। मतलब किसी भी चीज का आपने बेटा मेजरमेंट उठाया है, उसका कोई ना कोई तो ट्रू वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू होगा। बट जो हम मेजरमेंट बेटा यहां से उठाते हैं, देयर आर ऑलवेज सम चांसेस ऑफ एरर्स के हमें एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं मिलता है। तो हम बेटा यहां पर सिंपली कह सकते हैं कि एरर इज सिंपली जो डिफरेंस रहेगा बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजरमेंट वैल्यू। मैं यहां पर लिखूंगा बेटा, ये बोर्ड पे देखो, एरर difference between true value and measurement value of physical quantity is known as error। ध्यान रखना बेटा, difference between true value and measurement value of physical quantity is known as error। तो बेटा हम एरर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे बेटा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो हम बेटा मेजर करेंगे। दिस द एरर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। इंपॉर्टेंट है बेटा। या हम बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ measure of degree of uncertainty in the measurement of physical quantity। इसको भी क्या बोलेंगे हम, सिंपली बेटा एरर। अब बेटा यहां पर इतना आप रखो कि सिंपल लैंग्वेज में बेटा आप याद रखोगे, एरर इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन जो ट्रू वैल्यू होगा एंड मेजरमेंट वैल्यू, जो बेटा हमने यहां से उठाया है वैल्यू, उसके दरमियान, ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू के दरमियान जो बेटा डिफरेंस आएगी, दैट इज सिंपली एरर। और वो मैंने बेटा यहां पे लिख दिया। आप बेटा इस डेफिनेशन को कॉपी करो। होप एरर की डेफिनेशन सबको समझ आ गई होगी। देखो अब बेटा, अब हम जाएंगे आगे। अब है बेटा टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, नंबर फर्स्ट इज बेटा सिस्टमैटिक एरर। Systematic error, and number second is random error। ये है बेटा टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर एंड नंबर सेकंड इज रैंडम एरर।
अब सिस्टमैटिक एरर के बेटा पहले हम देखेंगे सिस्टमैटिक एरर होता क्या है। रैंडम एरर को हम बेटा बाद में डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले हम अच्छे से देखेंगे व्हाट एक्चुअली सिस्टमैटिक एरर इज। देखो बेटा, errors which occur according to some definite pattern। एक डेफिनेट पैटर्न के मुताबिक ये एरर्स होते हैं बेटा, इनको हम सिंपली बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक एरर्स। अब यहां पर देखो, सिस्टमैटिक एरर्स के बेटा और टाइप्स ऑफ हमें मिलेंगे। नंबर फर्स्ट है इसका, सिस्टमैटिक एरर्स में बेटा हमें टाइप्स जो मिलते हैं दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब आपको अच्छी से समझ आएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखो बेटा, अब देखेंगे हम ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्या है बेटा। जब प्रॉब्लम किस में होगी, इंस्ट्रूमेंट में। जब हम यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट बट बेटा दैट इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, वहां पर जो हमें वैल्यू मिलेगा वी नो दैट वो एक्चुअल वैल्यू तो नहीं होगा। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा एरर आएगा वहां, हाँ एरर आएगा, और उस एरर को हम बेटा कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहां पर बेटा एक एग्जाम्पल देता हूं। एक वेइंग मशीन है, अगर हम उस वेइंग मशीन पे बैठेंगे लेकिन जिसका पॉइंटर है बेटा दैट इज नॉट एक्चुअली कोइंसाइडिंग विद द जीरो, थोड़ा बहुत बेटा उसमें टिल्ट है। जो ही वो बेटा वेट आपको दिखाएगा वहां पर थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वेट वो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो पॉइंटर था वो जीरो एक्सिस से थोड़ा बेटा टिल्ट हो रहा, टिल्टेड था, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं कोइंसाइड हो रहा था जीरो एक्सिस से। दैट मीन्स बेटा जो वहां पर एरर मिला हमें दैट वाज ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, और उस एरर को हम सिंपली बोलेंगे बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखो बेटा दूसरा क्या है, सिस्टमैटिक में भी यही और एक एरर है बेटा दैट इज पर्सनल एरर। सर ये तो हमें समझ आया कि इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होगा तो उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे, लेकिन ये पर्सनल एरर होता क्या है सर। देखो हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं बेटा कि फॉर एन एग्जांपल आप कोई सिंपल पेंडुलम ले लो, उसका टाइम पीरियड हम मेजर करेंगे। मैंने एक स्टूडेंट को थमा दी स्टॉप वॉच, उसको मैंने बोला कि एग्जैक्ट टाइम पे आपको स्टॉप करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि बेटा उसने 2 सेकंड लेट स्टॉप वॉच को रोका, या 2 सेकंड पहले उसने स्टॉप वॉच को रोका। जो वैल्यू आ जाएगा बेटा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू। तो बेटा यहां पर एरर आ जाएगा, बिल्कुल सर एरर आएगा। वी नो दैट एरर इज सिंपली व्हाट, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू। क्योंकि बेटा मेजरमेंट वैल्यू जो यहां पर आएगा वो तो डिफरेंट आएगा, क्योंकि जहां पर उसको स्टॉप करना था वहां पर उसने स्टॉप नहीं किया, या तो उसने 1 या 2 सेकंड लेट स्टॉप किया, या 1 या 2 सेकंड बेटा पहले स्टॉप किया। दैट मीन्स बेटा एरर आ जाएगा। और वो एरर आया कैसे, वो दैट कम्स आउट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो बेटा ऑब्जर्वर था वो केयरलेस था या कुछ था, उसमें प्रॉब्लम थी, एरर आया, और उस एरर को हम बेटा कहेंगे पर्सनल एरर। ठीक, और इसको हमने क्या कहा था बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर हम बेटा दूर कर सकते हैं, आई मीन टू से कैन वी रिमूव द इंस्ट्रूमेंटल एरर। हाँ सर कर सकते हैं, या तो हम इंस्ट्रूमेंट को ही चेंज करेंगे, या अगर इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ही नया लाओ। अबे इंस्ट्रूमेंट नया लाओगे तो एरर, फिर तो मेजरमेंट अच्छे से आएगा। हाँ सर पर्सनल एरर दूर कर सकते हैं। अबे ये भी दूर कर सकते, बोलो कैसे ही, या तो पर्सन को ठीक करो, उसको बोलो स्टॉप वॉच को टाइम पे स्टॉप किया करो, नहीं तो चेंज हो जाओ दूसरे को लाओ, पर्सनल एरर भी ठीक हो गया बेटा। और एक एरर बेटा इस सिस्टमैटिक एरर में आ जाता है, उसको हम नाम देते हैं एनवायरमेंटल या बेटा नेचुरल एरर्स। क्या है बेटा,
नेचुरल एरर्स। अब देखो बेटा ये नेचुरल एरर क्या होता है। नेचुरल एरर, देखो बेटा ये नेचुरल एरर क्या होता है। क्लास 10th की बेटा मैं एग्जांपल लेने वाला हूं यहां पर कि आप बैठे हो ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ आपने बेटा सुना होगा। वहां पर क्या करते हो बेटा कि जो ही हम ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने बैठते हैं, वहां पर हमें बेटा देखना होता है कि जो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर होना चाहिए बेटे दैट मस्ट बी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट, तभी तो वेरीफाई होगा, तभी रिजल्ट बेटा करेक्ट आ जाएगा। अगर बेटा मसला आप एक्सपेरिमेंट करते हो, मतलब 10 मिनट 20 मिनट आप एक्सपेरिमेंट करते हो, लेकिन बेटा पहले 5 मिनट में टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर द 5 मिनट्स टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड बाय 5 और वट एवर, जितना भी 25 से 30 हुआ बेटा, या 35 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब बेटा ये क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? हाँ सर टेम्परेचर चेंज हुआ। अगर बेटा टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्या रिजल्ट करेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए बेटा इन केस ऑफ ओहम्स लॉ वेरिफिकेशन। तो बेटा वहां पर आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अब मसला है बेटा, क्या हम इस वो जो प्रॉब्लम वहां पे आई दैट वाज ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ हुआ बाहर से बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वो कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ ना। उस एरर को हम बेटा बोलते क्या है? उसको हम बोलते हैं नेचुरल एरर। अब क्या इस नेचुरल एरर को हम दूर कर सकते हैं? बिल्कुल सर हम दूर कर सकते हैं। देखो बेटा हम ऐसा सेटअप तैयार करेंगे कि वहां पर हम कोई चांस ही नहीं रखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा या कोई चेंज आएगी एनवायरमेंटल कंडीशन में। देखो कभी बेटा आपको मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना होगा, वहां पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस हम बना सकते हैं खुद भी, मतलब कोई रूम कोई सेटअप हम ऐसे बनाएंगे वहां पर हम कोई चांस ही बेटा नहीं रखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा बेटा, या प्रेशर कम या ज्यादा होगा। ऐसी कंडीशंस हम बना सकते हैं। दैट मीन्स एट द एंड नटशेल में बेटा मैं इतना बोल सकता हूं कि इन तीनों एरर्स में देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और नेचुरल एरर, ये तीनों एरर्स हम बेटा रिमूव कर सकते हैं। दीज ऑल द थ्री एरर्स कैन बी रिमूव्ड। all the three errors can be removed। इसको हम बेटा रिमूव कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे कि एरर किस में है। अगर इंस्ट्रूमेंट में बेटा एरर है तो इंस्ट्रूमेंट को या तो ठीक करो या चेंज करो, दैट मीन्स रिमूव कर सकते हैं। पर्सनल एरर, अगर पर्सन ठीक हुआ तो सही रखो उसी को, अगर नहीं हुआ तो चेंज करो दूसरे को लाओ, हो गया ये वाला एरर भी ठीक। अब देखो बेटा नेचुरल एरर, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक रही तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रही तो कोई सेटअप बनाओ जहां पर एनवायरमेंट कंडीशन चेंज नहीं हो सकते, कोई चांस ही आप नहीं रखते हो कि एनवायरमेंटल कंडीशन बेटा चेंज हो जाएंगी। तो बेटा नटशेल में हम इतना कहेंगे कि ऑल द थ्री एरर्स कैन बी रिमूव्ड। उनको आइडेंटिफाई करो, उनको हम बेटा रिमूव भी कर सकते हैं। ये थे बेटा सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स। एरर्स में बेटा दो टाइप्स थे, एक तो था सिस्टमैटिक एरर, दूसरा क्या था? रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर मैंने बेटा यहां पे एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, इसको बेटा आप कॉपी करो अच्छे से। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रैंडम एरर कि रैंडम एरर बेटा होता क्या है। यहां पर मैं बेटा इसको रब करूंगा। ये मैंने बेटा यहां पर एक्सप्लेन किया, होप आपने इसको कॉपी किया होगा। नोट्स बना बेटा, जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बना। देखो रैंडम एरर, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा रैंडम एरर्स आर ड्यू टू unknown reason।
and sometimes called as chance errors. देखो बेटा, यहां पर मैंने अब रैंडम एरर में लिखा क्या, रैंडम एरर इज सिंपली आर ड्यू टू अननोन रीजन। यहां पर बेटा अगर रैंडम एरर आएगा, यहां पर आपको रीजन बेटा पता ही नहीं होता। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा ड्यू टू अननोन रीजन। अब बोलोगे बेटा कि अननोन रीजन क्या हो सकता, देखो बेटा अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम करेंगे मेजर, एसएचएम मतलब एसएचएम क्या बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पर हम स्ट्रेट लाइन मोशन लेते हैं 1D। एसएचएम जब बेटा आप आगे पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैंने ये 1D क्यों बोला यहाँ पर। अब हम वहां नहीं जाएंगे कि डी में क्या एसएचएम होता क्या है। सिंपली बेटा मैं यहाँ पर इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि देखो सिंपल पेंडुलम है, अब उसका टाइम पीरियड आप मेजर करते हो बेटा, लेकिन देयर आर ऑलवेज सम चांस ऑफ इरेगुलरिटी, वहां पर कुछ ना कुछ हो जाता है बेटा जिससे एरर हो जाता है, मेजरमेंट अच्छे से नहीं आता, या मेजरमेंट हमें क्लोज ट्रू वैल्यू बेटा नहीं मिलता है, या ट्रू वैल्यू हमें मेजरमेंट नहीं मिलता है बेटा बिकॉज ऑफ सम इरेगुलरिटी। फॉर एन एग्जाम्पल देखो बेटा, एक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके बराबर होता है, 2π√L/G। L होती है लेंथ ऑफ द थ्रेड। अब अगर उसमें बेटा थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी आई, वो तो हमें नेकेड आई से दिखेगा नहीं, लेकिन इरेगुलरिटी आई जब लेंथ में थोड़ी बहुत वेरिएशन बेटा आई तो टाइम पीरियड में भी तो वेरिएशन आ जाएगी। हाँ सर, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/G, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। एल में थोड़ी बहुत वेरिएशन, दैट मीन्स टाइम पीरियड में भी वेरिएशन। लेकिन अब बेटा मसला ये है कि इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर रिमूव क्यों नहीं कर सकते, जब हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिमूव किया, पर्सनल एरर को रिमूव किया, या नेचुरल एरर को रिमूव किया, इसको क्यों नहीं रिमूव कर सकते। देखो बेटा मसला क्या था, यहां पर तो आपको पता था ना एरर कहां पे है, आपको पता था कि इंस्ट्रूमेंट खराब है, आपने वही चेंज कर दिया। यहां पर भी आपको पता था कि पर्सन में प्रॉब्लम है, वो ठीक से केयर नहीं कर पाता है, इसको भी चेंज कर दे। नेचुरल एरर, यहां पर भी आपको पता चला कि ड्यू टू नेचुरल एरर हो गया बेटा, या चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब यहां पर मसला है, यहां पर तो एरर आया बेटा बट ड्यू टू अननोन रीजन। आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा कि थ्रेड में क्या इरेगुलरिटी आई, थोड़ी बहुत, वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। जब आपको बेटा दिखेगा ही नहीं तो आपको कहां से पता चलेगा कि एरर हो रहा है, लेकिन बेटा एरर हो रहा है। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं बेटा, देखो इसके रिलेटेड मैंने एट द एंड एक लाइन लिखी यहां पर कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, नेचुरल, ऑल द 3 एरर्स कैन बी रिमूव्ड। अब मैं इसके रिलेटेड बेटा लिखूंगा यहां पर सिंपली, रैंडम एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड। देखो बेटा ध्यान रखना, फिर ना कहना हमें खबर न थी। क्या लिखा मैंने यहां पर, रैंडम एरर कैन नॉट बी रिमूव। इसको हम बेटा रिमूव नहीं कर सकते कंप्लीटली। आप ये नहीं कर सकते हो कि हम ये करेंगे और रैंडम एरर हो गया खत्म ना। देखो रैंडम एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड बट वी कैन reduce the error but we can reduce the error by taking average of number of observations। ओ बेटा आपको समझ आ गया होगा कि ये पॉइंट मैंने यहां पर क्या लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा यहां पर मैंने लिखा कि बेटा हम रिमूव नहीं कर सकते कंप्लीटली, आप रिमूव नहीं कर सकते रैंडम एरर को, बट हम बेटा इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अब वो कम कैसे करेंगे बेटा, आप सिंपली बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस उठाओ, उन ऑब्जर्वेशंस का बेटा आप मीन उठाओ, तो जो वैल्यू वहां पर मिलेगा दैट विल बी समहाउ क्लोज टू व्हाट, दैट विल बी समहाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ये बेटा कॉपी करो अच्छे से,
होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। देखो बेटा, बेसिक से मैं चल रहा हूं, मैं डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर पे नहीं आया। मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और न्यूमेरिकल पे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपके बनाऊंगा अच्छे से। फिजिक्स को बेटा फिजिक्स की तरह पढ़ो, इसको समझो, फिर मजा आ जाएगा इसमें। वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला उठाई और न्यूमेरिकल्स लगने सॉल्व करने लगते हैं। बेटा पहले कॉन्सेप्ट सीखो अच्छे से, जो ही आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे ना, न्यूमेरिकल्स बेटा खुद ब खुद आ जाते हैं, फिर बहुत इजी बन जाते हैं, फिर न्यूमेरिकल फिर इजी हो जाता है बेटा फिजिक्स पढ़ना। आप गलती क्या कर बैठते हो, आप जल्दबाजी करते हो, जल्दी से बेटा आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखते नहीं हो, लेकिन डायरेक्टली आते हो न्यूमेरिकल पे, वहां पर आप क्वेश्चंस करने लगते हो। अगर बेटा एक काम करोगे, आप कॉन्सेप्ट्स को पहले अच्छे से सीखोगी। आप देखो बेटा, पेपर जो एग्जामिनर होता है ना, वो पूछता क्या है पेपर में। आप नीट 2021 का पेपर उठा के देखो बेटा, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपको कंसेप्चुअल मिलेंगे, और जो वहां पर बेटा न्यूमेरिकल्स भी पूछे हैं ना, वो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना बेटा, वो न्यूमेरिकल्स वो इजीली कर सकता था। इसलिए बेटा कॉन्सेप्ट्स बनाओ पहले। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रैक्टिस मत करो, देखो पहले कॉन्सेप्ट्स बनाओ, उसके बाद खूब सारे क्वेश्चंस करो बेटा। लेकिन ये गलती मत करो कि पहले आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं है, सीधे क्वेश्चंस पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट्स बनाओ, जो ही फिर बेटा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो फिर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बेटा फिजिक्स में। कोई भी एग्जाम फिर आप क्रैक कर सकते हो। देखो बेटा, जैसे हम डायमेंशंस पे चले ना, डायमेंशंस में वहां पर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, सीधे मैं बेटा हायर लेवल क्वेश्चंस पे नहीं आया। आप चेक कर सकते हो, वहां पर 9 लेक्चर्स मैंने बेटा अपलोड कर दिए, किस पे, डायमेंशंस पे। वहां हम स्टेप बाय स्टेप चले। अब देखो फिर आखिर में मैंने हायर लेवल क्वेश्चन सारे दिखाए, मतलब नीट में पूछे गए हो, जेई में पूछे गए हो, वो सारे क्वेश्चन में बेटा मैंने दिखाए। लेकिन पहले हमने बेसिक्स से वहां स्टार्ट किया, यहां भी हम बेटा वही करने जा रहे हैं। अब देखो बेटा क्या लिखा हमने, हम इस रैंडम एरर को बेटा रिमूव नहीं कर सकते हैं सर, आप ही ने तो बोला हम उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे बेटा, अबे उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उठाओ, उन ऑब्जर्वेशंस का बेटा हम क्या लेंगे फिर, मीन, और जो वहां पर मीन वैल्यू होगा दैट विल बी समहाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा, एक्स मीन मैं लिखूंगा सिंपली इक्वल टू एक्स मीन इज इक्वल टू नंबर 1 ऑब्जर्वेशन प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइड बाय n। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स मीन इक्वल टू समेशन इक्वल टू 1 to n xi 1 डिवाइड बाई n। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं। होप इतना सबको पता होगा, ये एक्सप्लेन करने की यहां पर जरूरत नहीं, दिस इज सिंपली समेशन बेटा। कॉपी करो इसको, कॉपी करो बेटा इसको। अब हम देखेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर कंसीडरेशन। देखो बेटा,
difference between the mean value of physical quantity and observed value under consideration. अब देखो बेटा क्या है, del xi, this is the absolute error, will be equal to x mean minus xi. याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्या है? सिंपली मीन एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर कंसिडरेशन। देखो बेटा यहां पर हम निकाल सकते हैं फिर डेल x1, यहां पर क्या आएगा x मीन माइनस जो पहली ऑब्जर्वेशन होगी माइनस x1, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। यहां पर मैं थोड़ा बहुत देखो अगर आपको बेटा एब्सोल्यूट एरर डेल x1 निकालना होगा तो क्या आएगा x मीन माइनस x1। अगर बेटा डेल x2 आएगा तो x मीन माइनस x2। अगर डेल x3 निकालना होगा तो x माइनस x3। ऐसे बेटा आपको निकालने होंगे बहुत सारे। यहां पर जनरल में मैंने बेटा लिख दिया डेल xi इक्वल टू x मीन माइनस xi। अब यहां पर आप लिखो बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, और एक मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा हम ऐसे लिखते हैं डेल x मीन विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल x1 इनका बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर्स का हम बेटा इन एब्सोल्यूट एरर्स का हम सिंपली मीन लेंगे, वो होगा क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आएगा, डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 प्लस बेटा क्या आएगा डेल x n होल डिवाइड बाय n। और बेटा डेल x मीन विल बी 1 बाय n समेशन 1 to n डेल xi। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉपी करो बेटा इसको, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है, मीन, ये है बेटा यहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर। कॉपी करो इसको अच्छे से। आई एम गोइंग टू रब दिस। आप बेटा इसके नोट्स बनाना साथ साथ। अब हम बेटा लिखेंगे फाइनल रिजल्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या आएगा, उसको हम सिंपली बेटा लिखेंगे फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट विल बी इक्वल टू x का बेटा आएगा बराबर x मीन, दिस द मीन वैल्यू, दिस द एरर, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये आएगी बेटा हमारी इक्वेशन। फाइनल रिजल्ट ऐसे लिखेंगे बेटा। और एक बेटा यहां पर टर्म है दैट इज रिलेटिव एरर। सिंपल टर्म है, इन पे मैं बेटा फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, इनको अच्छे से याद रखना। रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, सिंपली रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ, रेशो ऑफ एब्सोल्यूट
error to the true value of physical quantity, that is called what? Relative error. और बेटा relative error हम ऐसे लिख सकते, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, relative error del x, इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, del x is equal to ratio of absolute error to the true value. This is the बेटा relative error. याद रखना अच्छे से, del x mean divided by x mean is called what? Relative error. क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यहां से भी, फिर ना कहना हमें खबर न थी। del x mean होता क्या, मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। x mean क्या होता है ये भी मैंने बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक टर्म है बेटा लास्ट में, दैट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, अब परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा, सिंपली del x को मल्टीप्लाई करो 100, इट विल गेट चेंज इनटू व्हाट? परसेंटेज एरर। और ये बेटा आएगा del x मीन डिवाइड बाय x मीन इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। ये भी बेटा आप याद रखोगे। इन पे हम बेटा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। यहां इन फॉर्मूलाज पे भी बेटा कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब बेटा आप याद रखोगे, सिर्फ याद नहीं रखोगे बेटा, नोट भी करना है कॉपी में, क्योंकि फिर भूल जाते हैं। ये सब बेटा आप कॉपी में नोट करना। del x mean by x mean into 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। देखो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में बेटा इसके रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ताकि ये क्वेश्चंस आप ये अब बेटा आपके दिमाग में बैठ जाए, ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो प्रोबेबली बेटा यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कम ही चांस है, लेकिन पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बेटा वहां से भी नहीं क्वेश्चन पूछा गया ना एग्जाम में, फिर तो वर्नर कैलिपर और स्क्रू गॉज से बेटा डेफिनेटली आप लिख के लो क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो वर्नर कैलिपर और स्क्रू गॉज में से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता, या तो फिर यहां से, या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन डेफिनेटली हर साल बेटा नीट में एक क्वेश्चन जरूरी होता है एरर्स से, इसलिए बेटा इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। और इजी भी है बेटा, एक बार समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे आपके। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, पढ़ो अच्छे से।